बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करते हैं और मैंने जो बोर्ड पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना, आपने बेटा मेरे साथ रहना है, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। एक दफ़ा आपको जो क्वेश्चन आ जाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि वो क्वेश्चन आपके अनसीन है या सीन है। यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू के राइज़ होने से दूसरी वैल्यू राइज़ हो जाए, यानी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, या एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आदमी यानी मैन और अर्निंग का लिंक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पांच बंदे अगर 1 लाख कमाते हैं, अगर मैं 10 बंदे लगा दूं तो उसका मतलब है यहाँ पे मैंने आदमी बढ़ा दिए हैं, उसके एक्सपेक्टेड में जो अर्निंग है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। एक वैल्यू के बढ़ने से अगर दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस बात को उल्टा दें, अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो जाए या कम होती दिखाई दे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मिस्त्री जो मैसन होते हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ है, इनका डायरेक्ट आपस में बहुत लिंक होता है। एक यानी 5 मिस्त्री एक बिल्डिंग को 10 दिन में बनाते हैं। अगर मिस्त्री बढ़ा दिए जाए, मैसन बढ़ा दी जाए, 10 कर दी जाए, तो वो डेज़ पहले यानी वो बिल्डिंग पहले बन जाएगी। यहाँ से एक वैल्यू मैंने बढ़ा दी है, उसके रिस्पॉन्स में दूसरी वैल्यू आपको कम होती दिखाई दे रही है। एक वैल्यू के बढ़ने से अगर दूसरी वैल्यू लेस हो जाए, दूसरी के लेस होने से पहली बढ़ जाए, अपोजिट रिलेशनशिप को हम नेम देते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैथ 8 क्लास के मैथ का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो इसी से कंसर्न है। हमें यहाँ देखना है कि क्वेश्चन का जो कंसर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ है या इन्वर्सली के साथ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर हमने अच्छी तरह फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर हम उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ ही ना पाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, आपने अच्छी तरह देखना है। पढ़ता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days बाई वर्किंग 6 hours डेली। In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? यहाँ पे हमें पूछा है in how many days कितने डेज़ में। अब यहाँ पे हमने क्या, जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसे हम पहले लिखते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने सपोज करना है लेट द रिक्वायर्ड डेज़ हमने लिखना है। इधर हम सपोज x कर रहे हैं, इधर हम उसका हमने रिलेशन बनाना है, नंबर ऑफ़ डेज़ लिखेंगे। इधर हमने लिखना है नंबर ऑफ़ मैन लिखेंगे। इधर तीसरी स्टेप में हमने वर्किंग आवर्स लिखने हैं, यानी कितने घंटे वो काम करते हैं। 56 डेज़ है, नंबर ऑफ़ डेज़ 56 हैं, मैन हमारे पास 30 हैं, और जो वर्किंग आवर है वो 6 आवर्स हैं। इन हाउ मैनी डेज़ हमने निकालने हैं। हमारे पास जो पर्सन है 45 हैं, वर्किंग आवर्स 7 आवर्स डेली है। अब यहाँ पे हमारे पर रिलेशन है। अब बेटा हमने इसको फोकस करना है। सब आपने पहली वैल्यू तो आपने ऐसे साइन ऑफ एरो आपने ऐसे लगा देना है। साइन ऑफ एरो का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। आपने पहले 2 का कंपेयर करना है। आपने ये समझना है कि 30% जो है एक काम को 56 डेज़ में कंप्लीट करते हैं।
30% जो हैं वो एक रोड को 56 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। अगर 30 की बजाय 45 मैन हो जाए तो रोड पहले बनेगा या बाद में, मतलब है वो थोड़े कम डेज़ में कंप्लीट होगा या ज़्यादा डेज़ लेगा। ज़ाहिर है बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो रोड पहले बन जाएगा। एक वैल्यू बढ़ गई है, दूसरी एक्सपेक्टेड कम होती दिखाई दे रही है, तो इसका रिलेशन इन्वर्सली है, और इन्वर्सली हो तो साइन ऑफ एरो नीचे आएगा। अब आप इस वैल्यू को, जो मिड वाली वैल्यू है, इसको आपने इग्नोर करना है। अब आपने इसका और इसका रिलेशन लेना है। 56 बंदे जो हैं वो 6 घंटे रोज़ाना काम करते, एक चीज़ को मुकम्मल करते हैं। अगर वो बंदे 7 आवर जो है वो काम करें, 7 आवर डेली वर्क करें, तो डे काम पहले कंप्लीट होगा या बाद में, मतलब है 6 आवर रोज़ाना काम करते हैं तो कंप्लीशन के लिए 56 डेज़ लगते हैं। अगर 6 आवर की बजाय 7 आवर रोज़ाना काम के लिए कर दिया जाए तो फिर देखना है कि काम पहले कंप्लीट होगा या बाद में। ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा हो गया, काम पहले। ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, एक्सपेक्टेड कम होती दिखाई दे रही है। इसका लिंक भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड होता है वो नीचे, इक्वल का साइन आपने लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो पहले, लास्ट लिमिट वो नीचे, मल्टीप्लाई का आपने साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो पहले, एंडिंग नीचे। यहाँ तक तो हो गया बेटे। हमने वैल्यू x की लेनी, आप x को इधर रखेंगे, x इज ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बन गया 30/45 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई ये 56 है। अब हम इसको कैंसिल करना है। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45, 7 1 ज़ार 7, 7 8 ज़ार 56, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब हमारे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, 8 4 ज़ार 32। 32 डेज़ में ये हमारा काम जो है, रोड जो है वो 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ 60 वोमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वोमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर डेली। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि 60 औरतें हैं जो 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 kg कॉटन को स्पिन करते हैं, यानी वो धागा बनाते हैं। कपास जैसे ना रुई से वो धागा औरतें बनाती हैं ना, उसको हम कहते हैं स्पिन करना। कॉटन से स्पिन करके वो धागा बनाते हैं। बताना ये है कितनी मैस, कितनी कॉटन जो है, कितना कॉटन स्पिन हो जाएगी अगर 30 वोमेन 30 औरतें अगर रोज़ाना 12 घंटे काम करें तो कितना कॉटन को स्पिन कर देंगे, यानी कॉटन से कितना वो धागा बना सकती हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है लेट द मैस ऑफ द कॉटन, क्योंकि जो किलोग्राम होता है वो मैस में आता है, यानी उसके कॉमन में ये कह लें कि उसके वज़न में आता है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो हम इस साइड पे लिखते हैं, मैस हमने फाइंड करना है। 3 चीज़ क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक मैस है, एक वोमेन है और एक वर्किंग आवर है। अब बेटा देखेंगे कॉटन हमारे पास यहाँ पे है 48 kg कॉटन है, 60 हमारे पास वोमेन है, वर्किंग आवर हमारे पास 8 आवर डेली है। हाउ मच कॉटन एक्स हमने फाइंड करना है और 30 वोमेन है, वर्किंग आवर जो है वो 12 आवर है। क्वेश्चन को बेटा आपने गौर से समझना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आपने सबसे पहले आपने साइन ऑफ एरो, आपने ये पहला तो आपने वैसे ऐसे लगा देना है।
दोनों का अब हम इस दो वैल्यू का कंपेयर करते हैं। 60 औरतें जो हैं वो 48 केजी कॉटन को स्पिन करती हैं। यानी स्पिन का मतलब तो आपको समझ आ रहा है ना, जो वो कपास से वो काट का धागा बनाना, उसको हम स्पिन का वर्ड देख रहे हैं। 30 वोमेन जो है वो क्या करेंगी, क्या वो ज़्यादा करेंगी या कम? ज़ाहिर है अगर औरतें कम हो गई हैं तो अकॉर्डिंगली वो काम भी कम करेंगी, उस लिहाज से उसका जो मैथ है वो कम हो जाएगा। एक वैल्यू कम हो गई है, एक्सपेक्टेड बढ़ती, एक्सपेक्टेड भी कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ एरो जो है वो ऊपर जाएगा, जैसे ये वाला है। अब आप इसको इग्नोर कर दें, आप इसको देखें। 8 घंटे रोज़ाना काम करें, 48 केजी जो कॉटन है वो स्पिन होती है। अगर 12 घंटे रोज़ाना काम करें तो जाहिर है फिर कम स्पिन होगी या ज़्यादा होगी? कॉटन को स्पिन करना, सुने, 8 घंटे रोज़ाना काम करें तो 48 केजी कॉटन स्पिन होती है। अगर रोज़ाना 12 घंटे काम करें तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ज़ाहिर है वो ज़्यादा स्पिन हो जाएगी। ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, एक्सपेक्टेड बढ़ती दिखाई दे रही है। ये भी साइन ऑफ एरो जो है वो ऊपर जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, वही रिलेशन हम करते हैं जो स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग वाला वो नीचे। आपने इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। मल्टीप्लाई का आपने साइन लगाना है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड होता है वो नीचे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, x लिखना है और इक्वल का जो आपने इक्वल का साइन लगाना है। 30 है ओवर 60 है, मल्टीप्लाई 12 है ओवर 8 है। मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, जब इक्वल के उधर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बेटा हमने इसको कैंसिल करना है। 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 30 1 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। यानी ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 36 है। x था केजी में है, 36 केजी जो है ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। अब तीसरा 4.1 एक्सरसाइज का हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ RS 6288, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट है। क्वेश्चन ये है कि हमने प्राइस फाइंड, एक कारपेट है उसका एरिया दे दिया गया है कि कारपेट की लेंथ इतनी है और जो ब्रेथ है या विड्थ है वो इतनी है। यानी इतनी लेंथ इतने विड्थ कारपेट की जो प्राइस है वो इतनी है। तो अगर कारपेट की प्राइस जो लेंथ और विड्थ यानी एरिया अगर उसका बढ़ा दिया जाए तो उसकी कितनी प्राइस यानी कितने पैसों का आएगा। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हमने लेट करना है। लेट द रिक्वायर्ड प्राइस RS x हमने सपोज किया, ये बेशक नाम ही लिखे, ये पता होना चाहिए कि प्राइस जो है हमारी x है। अगर आप पहले लिखते हैं तो RS लिखेंगे और अगर बाद में आप लिखते हैं तो आपको पूरे स्पेलिंग लिखने भाई। ये रुपीज़ है, प्राइस हमने लेनी है और ये एरिया है। प्राइस हमारे पास है 6288, ये इतनी रुपीज़ है और कारपेट कितना है 8 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका एरिया बन जाएगा 24 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद ये x है, हमारे पास प्राइस नहीं है। लेंथ हमारे पास है 12 मीटर लेंथ है और इसकी 6 मीटर ब्रेथ है यानी विड्थ है, 72 मीटर स्क्वायर बन गया है। अब हमने इसका ये पहले तो आपने वैसे लेना है और ये तो आपको पहले से पता है कि चीज़ों की जो प्राइस होती है इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसमें बेटा ये होता है कि ज़ाहिर अगर एक चीज़ थोड़ी चीज़ लेंगे तो प्राइस थोड़ी होगी, चीज़ अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो प्राइस कम तो नहीं ना हो सकती ज़्यादा चीज़ की। ज़ाहिर है अगर आप एक चीज़ की मिकदार बढ़ा दी है आपने तो अल्टीमेटली उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी।
मतलब ये है कि चीज़ों का और कीमतों के साथ जो ताल्लुक़ होता है, जो रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे आप देखें 24 मीटर स्क्वायर जो कारपेट है वो तो है इतने का, अगर 72 मीटर स्क्वायर तो जाहिर है कारपेट का साइज़ बढ़ गया है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। साइन ऑफ एरो ये भी ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। इक्वल का साइन आपने लगाना है और यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड होता है वो नीचे। उसके बाद अब हमने x की वैल्यू लेनी है। x इक्वल के नीचे इक्वल का साइन है, 72/24 मल्टीप्लाई हमने करना है 6288 है। अब बेटा अब हमने इसको कैंसिल करके इसका आंसर तो आप कैंसिल कर दें, या यानी 24 1 24 24 3 72 है। हमने लिखना अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6288 है। ये हमारे पास बन जाएगा RS पहले रुपीज़ लिखेंगे ना, 18,864 रुपीज़ जो हैं ये कारपेट, इतने का कारपेट आएगा। मेरे ख्याल क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कारपेट लेना है, कारपेट का साइज़ पहले बता दिया है कि इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई का कारपेट जो है वो आता है, यानी 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा कारपेट जो है वो 6,288 रुपये का आता है। अगर कारपेट 12 मीटर लंबा हो, 6 मीटर कारपेट चौड़ा हो तो वो कितने का आएगा? ज़ाहिर है कारपेट का साइज़ अगर बढ़ गया है तो एक्सपेक्टेड कीमत कम तो नहीं होगी, कीमत भी बढ़ेगी। जब एक वैल्यू के बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए और एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए, ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ एरो एक तो पहले से ऊपर है, दूसरा हमने डायरेक्टली बेस पे हमने ऊपर कर दिया। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ ये स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ये ऊपर, यहाँ से ये साइन एंड हो रहा है वो नीचे। ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही, उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैंसिल किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर कारपेट का आंसर निकला है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? ए 15 लेबर्स अर्न 67500 इन 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days? क्वेश्चन ये है कि 15 मज़दूर हैं, 9 दिन में इतना पैसा कमाते हैं, यानी 6,750 रुपीज़ कमाते हैं। कितना पैसा कमाएंगे 10 मज़दूर 12 दिन में काम करके? जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम उससे पहले रखते हैं। लेट द रिक्वायर्ड मनी, हमारा क्वेश्चन मार्क है। मनी जो है वो हमने कितने पैसे हैं, ये है 67500। ये आप इसका RS ले लें कि मनी रुपीज़ में है। ये इसलिए है कि ये नहीं कहना कि हमारे होते रुपीज़ में, ओ भाई रुपीज़ में होती हैं लेकिन डॉलर भी तो चलता है ना, पाउंड भी चलता है, डॉलर भी चलता है, यूरो भी चलता है। आपकी बुक में ये रुपीज़ लिखे तो आप ज़ाहिर है आप इसको रुपीज़ मेंशन करेंगे। 67500 है। उसके बाद कितने लेबर्स हैं, कितने लेबरर हैं? 5 हमारे पास मज़दूर हैं और 9 जो है डेज़ काम करते हैं। उसके बाद 10 बंदे जो हैं, ये 10 मज़दूर जो हैं 12 दिन काम करके कितना पैसा कमाएंगे? ये बेटा आपने सबसे पहले आपने साइन ऑफ एरो तो ऊपर रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो आपने पहले स्टेप में आपने ऊपर ही डालना है। आगे हमने रिलेशन सोचना है। रिलेशन बेटा हमने इन 2 का सोचना है, ये अभी इग्नोर करना है। 15 मज़दूर तो इतना पैसा कमाते हैं, 10 मज़दूर कम कमाएंगे ज़्यादा, जाहिर है बंदे अगर कम हो जाएं तो पैसा ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, कम ही कमाएंगे। ये वाली वैल्यू अगर कम हो गई है तो एक्सपेक्टेड कम होती दिखाई दे रही है। इसका रिलेशन भी डायरेक्टली बना और साइन ऑफ एरो हमने ऐसे ऊपर डालना है। अब आप मिड वैल्यू को कर दें इग्नोर, आप फर्स्ट वैल्यू का लास्ट वैल्यू का आपने कंपेयर करना है।
9 घंटे रोज़ाना का 9 दिनों का पैसा तो इतना बनता है, 12 दिनों का कितना बनेगा। अब जाहिर है जितने दिन ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसा ज़्यादा तो बनेगा, कम तो नहीं बन सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ज़्यादा दिन काम करें और पैसा कम कमाएं, ये तो रूल ही नहीं है। और हमेशा ये एक रूल है कि बंदों का और डेज़ का अर्निंग की सेंस में रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बंदे बढ़ा दोगे पैसा बढ़ जाएगा, डेज़ बढ़ा दोगे पैसा बढ़ जाएगा। 9 दिनों का पैसा तो इतना है, 12 दिनों का पैसा ज़्यादा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, एक्सपेक्टेड बढ़ती दिखाई दे रही है, ये भी साइन ऑफ एरो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स है वो जो ऊपर एंडिंग वाला जो है 67500, ये नीचे इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंड वाला नीचे, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। स्टार्ट वाला ऊपर, एंड वाला नीचे। आगे क्या करेंगे हम, x एक साइड पे हमने करना है ये वाला 10 और 15 मल्टीप्लाई 12/9, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाके 67500। कैंसलेशन तो ऐसे ऐसे हो सकती कर लें, या न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दें। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 है। अब बेटे हमारे पास क्या बन गया है, ऊपर वाली वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 67500 और ओवर में हमारे पास 9 है। अब हम इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर 9 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो कितना निकल रहा है। इसका आंसर बेटा आपने रुपीज़ लिखे पहले, तो हमारे पास जो है 60,000 जो है, यानी 60,000 जो है पैसा कमाएंगे वो इतना। क्वेश्चन की समझ तो आ चुकी होगी, थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको फिर बता दूं क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, थीम है, ताकि आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल हेजिटेट ना हो। क्वेश्चन ये है कि 9 बंदे जो हैं, यानी 15 मज़दूर हैं, 9 दिन काम करते हैं और 67,500 रुपीज़ पैसा कमाते हैं। अब क्या होगा, अगर 10 मज़दूर 12 दिन काम करें तो पैसा कितना कमाएगा। जो चीज़ बेटा हमने फाइंड करनी है वो हम इस साइड पे रख लेते हैं। रख ली मैंने, पहले ऊपर लिखा है लेट द रिक्वायर्ड मनी एक्स है, लिख ली है। पहला आपने साइन ऑफ एरो वैसे लगा देना है। उसके बाद अब आपने 2 का कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर होगा आपने इसको अभी नहीं पढ़ना, आप इसको देखेंगे। 15 बंदे पैसा इतना कमाते हैं, 10 बंदे पैसा ज़्यादा कमाएंगे या कम। ज़ाहिर है बंदे कम हो गए हैं तो पैसा कम हो गया, कम ही कमाएंगे ना, रिश्वत लेके कोई ज़्यादा तो नहीं कमाएंगे। उसके बाद अब हमने इसको कर दी इग्नोर। अब इसको बेटा देखें, आप इसको कैसे करेंगे। अब देखें 9 दिन काम करते हैं तो पैसा इतना कमाया जाता है, अगर 12 दिन काम करेंगे तो पैसा ज़ाहिर ज़रा कमाया जाएगा। साइन ऑफ एरो ऊपर हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है साइन ऑफ वो ऊपर, यहाँ से एंड होता है वो नीचे। इक्वल का साइन है, स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंड होता है वो नीचे। मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंड होता है वो नीचे। अब ये वाला जो है ये ओवर ये और ये वाली वैल्यू जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये वाला जो है 60,000 रुपीज़ जो है इसका आंसर निकला है। हमने ये क्वेश्चन 4 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं।
जी बेटे, उसकी स्टेटमेंट ये है कि 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक मैन है और एक वॉल दीवार की लेंथ है और तीसरा उसमें डेज़ हैं। हमने जो चीज़ पूछी उन्होंने मैन पूछा है, पहले स्टेप में लिखेंगे 70 मैन हैं, वॉल की जो लेंथ है 150 मीटर है, डेज़ कितने लग रहे हैं 12 डेज़ लग रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, हाउ मैनी मैन, एक्स यानी क्वेश्चन मार्क, इसमें ये पहला हम वैसे लिखेंगे क्योंकि एक्स है, मैन हमने निकालने हैं। वॉल जो है वो 600 मीटर की उसकी लेंथ है और डेज़ हमारे पास 30 है। अब इसको आपने अच्छी तरह नोट करना है कि ये कैसे आएगा। बहुत अच्छी तरह बेटा आपने नोट करना है। हम इनका रिलेशन बनाने लगे हैं, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, एक बात। दूसरी बात, साइन ऑफ एरो का बहुत बड़ा रोल है। अगर साइन ऑफ एरो सही ना लगाए जाए तो क्वेश्चन किसी कीमत पे सही निकल नहीं सकता। पहला तो आपने साइन ऑफ एरो वैसे लगा देना। अब आप दो का कंपेयर करें, 150 मीटर वॉल जो है वो तो 70 बंदे बना लेते हैं। 600 मीटर अगर मीटर लंबी, इतनी दीवार लंबी बनानी तो ज़ाहिर है बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे। ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, पहले थी 150 अब बढ़कर 600 हो गई है। ये वाली वैल्यू राइज़ होती है तो एक्सपेक्टेड राइज़ होती दिखाई दे रही है, इसका लिंक भी डायरेक्टली हो गया। अब इसको आप इग्नोर कर दें, आप इसको और इसको देखें। 12 दिन में यानी 12 दिन 70 बंदे जो हैं वो 12 दिन में काम करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर 30 डेज़ में एक काम को कंप्लीट करना हो तो ज़ाहिर है बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे या कम। क्वेश्चन बड़ा समझने वाला है। एक काम को 12 दिन में मुकम्मल करना हो तो 70 बंदा लगता है। अगर उसी काम को 30 दिन में मुकम्मल करना हो तो बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे या कम। दिन बढ़ते उस वक्त है जब बंदे छोड़ जाते हैं, कम हो जाएंगे। दीवार बनानी है 12 दिन में, बंदे काम पे लगे हैं 70 बंदा। 70 बंदा एक दीवार को 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। उसी दीवार को अगर 12 दिन की बजाय 30 दिन में मुकम्मल करना हो तो ज़ाहिर है बंदों को छुट्टी करवानी पड़ेगी कि जनाब आप आराम करें, दीवार हमने 30 दिन में बनानी है, इतने बंदे क्या करने हैं। समझ आ गई बात की। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, एक्सपेक्टेड कम होती दिखाई दे रही है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अब बेटा अब हमने क्या करना है, साइन ऑफ एरो तो लागे, अब सिंप्लीफाई करना हमने। x ऊपर 70 नीचे, इक्वल का साइन, ये जहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंड है वो नीचे। x हमने लेना है, x आपने एक साइड पे रखना है, ये वाली वैल्यू वैसे रखेंगे और नीचे 150 है, मल्टीप्लाई 12/30 है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के ये इधर डिवाइड हो रही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इनको सिंप्लीफाई करें, ये 30 1 30, आप इसको हम ये करेंगे ये 20 आ जाएगा। 30 को 20 से करते हैं तो 600 बन जाता है। अब आप इसको 5 पे काटना चाहते हो तो काट लें। 5 3 15, 0, 5 4 20 है। उसके बाद अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को, आप इनको सब को हम करने लगे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12। अब बेटा हमारे पास है 4 × 4 × 7, 4 4 16, 16 7 112। अब 112 जो है ये मैन है, 112 मैन जो हैं काम को कंप्लीट, 112 मैन जो है काम को कंप्लीट कर पाएंगे।